Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is software engineering for BCA 5th semester. And students, today our the most important topic is software quality and its attributes. Okay students, software quality students क्या होती है, इसके attributes क्या हैं, ये student आज हमारा topic है जिसको हम student YouTube पर ऑनलाइन डिस्कस करने जा रहे हैं. इससे पहले student हमने जो है what is system analysis and what is the role of system analyst, ये हमारा टॉपिक था जो हमने YouTube पर सक्सेसफुली कंप्लीट किया. और स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में स्टूडेंट आज जो हम रीड करने जा रहे हैं वो रीड करने जा रहे हैं भाई सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या है और हम उसको इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं. देखिए स्टूडेंट, जब भी कभी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं जैसे मान लो इससे पहले स्टूडेंट हमने सिस्टम एनालिसिस किया और हमने एनालिटिकल रोल को हमने पढ़ा. तो स्टूडेंट देखिए इसमें जो सभी में एक बहुत बड़ी चीज़ जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि भाई जो यूज़र जो हमारा कस्टमर है, यूज़र है जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो हमें काफ़ी हाई रखना है ताकि मतलब जो है हम एक मिनिमम बजट में एक बहुत ही अच्छा एक सॉफ्टवेयर मतलब बग्स फ्री सॉफ्टवेयर जो उसकी डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ हैं उसको मेंटेन करते हुए हम उसको डिलीवर कर सकें विद इन द बजट एंड विद इन टाइम. Okay students, so these are the very important attributes to build up a project or a software. तो जैसे इस वर्ष में लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड एट्रीब्यूट्स में देखिए सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज डिफाइंड एज ए फील्ड ऑफ स्टडी एंड प्रैक्टिस की डिस्क्राइब दी. तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है डिजायरेबल एट्रीब्यूट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, यानी कि जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसके क्या डिजायरेबल एट्रीब्यूट्स हैं ये हमें जो है उसमें डील करना है. Two types of approaches to software quality: defect management and quality attributes. Quality attributes means defect management, यानी कि जो है हमें सॉफ्टवेयर की जो ऐसे वो कौन से वो फंक्शनल नॉन फंक्शनल एरियाज हैं जहाँ पे हमारा जो है सॉफ्टवेयर जो है जिसमें बग्स आ सकती है, तो मतलब डिफेक्ट फ्री हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, एरर फ्री हमें सॉफ्टवेयर. एंड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स कि भाई एक अच्छे सॉफ्टवेयर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसे क्या एट्रीब्यूट्स हैं इसको हम पढ़ेंगे. The quality can be defined as those product feature which meets the needs which meets होगा ये which meets the needs of the customer and thereby provide product satisfaction. तो two types of quality में भी encounter. अब ये दो टाइप की quality encounter होती है. पहला है quality of design and quality of conformance, यानी कि भाई किस तरह से सिस्टम बिल्डअप हो रहा है, किस तरह से हम उसको डिजाइन करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट जरा और इसको और अच्छे से समझ लेते हैं. क्वालिटी एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ समथिंग एज एन एट्रीब्यूट ऑफ एन आइटम. क्वालिटी refers to measurable characteristics things we are able to compare to no standards such as length, color, electrical properties etc. तो स्टूडेंट these are the attributes of any kind of system. बट बात करें सॉफ्टवेयर की, तो द बेसिक गोल ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज टू प्रोड्यूस क्वालिटी सॉफ्टवेयर. ये स्टूडेंट एक बेसिक मतलब जो है गोल है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कि भाई हम क्वालिटी सॉफ्टवेयर जो है हम प्रोड्यूस कर सके कस्टमर को, एरर फ्री, बग्स फ्री. द क्वालिटी कैन बी डिफाइंड and those product feature which meets the needs of customer and thereby provide product satisfaction. बहुत ही important student, product satisfaction is the main thing and the main core of any type of software system. Software quality is conformance to explicitly stated functional and performance requirements. Okay students, when we examine an item based on its measurable characteristics, two kind of quality may be encountered. ठीक है, कौन कौन सी है? क्वालिटी ऑफ डिजाइन एंड क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस. क्या मतलब हुआ देखो स्टूडेंट्स का, क्वालिटी ऑफ डिजाइन का क्या मतलब हुआ कि इट रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स टू इट इज रेफर टू द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिजाइनर स्पेसिफाई फॉर एन आइटम, यानी कि जो डिजाइनर है जो उसको बिल्डअप करने जा रहा है वो एक आइटम को स्पेसिफाई करता है कि व्हाट आर द आइटम एंड व्हाट वी हैव टू मेक इट एंड बिल्ड अप. द ग्रेड ऑफ मटेरियल्स, टॉलरेंस एंड परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन all contributes the quality of design. ये सारे मतलब कहने मतलब क्या है कि the grade of material and performance and specification of all contribute to quality of design. फिर बात करते हैं स्टूडेंट क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस की. इससे क्या क्या स्टूडेंट मतलब है क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि इट इज द डिग्री टू विच द डिजाइन स्पेसिफिकेशन आर फॉलोड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. अगेन द ग्रेटर द
द डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस हायर इज द लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ द परफॉर्मेंस। कहना मतलब है कि जो डिग्री है, हायर लेवल सेटिस्फैक्शन है, वो ज़्यादा होना चाहिए यूज़र का। ठीक है, अब दो स्टूडेंट बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी के स्टूडेंट कुछ एट्रीब्यूट्स। देखिए स्टूडेंट, मैंने इसको और इस तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की है कि सॉफ्टवेयर विच इज रीजनेबली और डिफेक्ट फ्री। पहले तो ये कंडीशन होनी चाहिए क्वालिटी की, इज डिलीवर इन टाइम एंड विद इन द स्पेसिफाइड बजट, टाइम के अंदर हो और एक स्पेसिफाइड बजट के अंदर हो, मीट्स द रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन। रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन मीट होनी चाहिए हम जब उसको हम बनाएं, जो भी हमारे यूजर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की। तो देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। मेजर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आर एज फॉलोज। पहला है हमारा स्टूडेंट, पहला जो है हमारा वो है हमारा करेक्टनेस। ठीक है, ये सारे फीचर्स एक बार स्टूडेंट पढ़ लेते हैं। करेक्टनेस, रिलायबिलिटी, यूजर फ्रेंडलीनेस, और यूजर फ्रेंडलीनेस में स्टूडेंट हमारे तीन आते हैं, एडिक्वेसी, लर्नएबिलिटी एंड रोबस्टनेस। फिर हमारा मेंटेनेबिलिटी, यूजेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड वेरिफिएबिलिटी। Okay student, so these are the students main quality attributes of any kind of system and software. Okay student, बात करते हैं स्टूडेंट हम किसकी, करेक्टनेस की बात करते हैं। तो इट इज एस्टैब्लिशेस द इक्विवेलेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड इट्स स्पेसिफिकेशन and the agreement of program code with specification. It is the agreement of program with code and specification ki what are the attributes which are closely tightly meets the requirement of the user, independence of the actual application of the software system. ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी में क्या है कि दी रिलायबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम इज डिफाइंड एज ए पोर्टेबिलिटी, दैट दिस सिस्टम फुलफिल्स द फंक्शन फॉर स्पेसिफाइड number of inputs trial under the specified input condition in a specified time interval। कहना मतलब ये क्या है कि स्टूडेंट की जो भी टाइम इंटरवल, जो भी स्पेसिफाइड कंडीशन है वो हमारी फुलफिल होनी चाहिए। और स्टूडेंट इसमें जो मेन इम्पैक्ट वो है हमारा पोर्टेबिलिटी, दैट इज सिस्टम फुलफिल द फंक्शनल ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इनपुट, कि भाई जो इनपुट हम दे रहे हैं, जैसे स्टूडेंट देखिए एक मेथड है कंप्यूटर सिस्टम में जिसमें स्टूडेंट हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो वर्क करता है, उसका नाम है गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब अगर आप सही इनपुट देंगे तो आपका जो है आउटपुट भी सही आएगा, और आप गलत इनपुट देंगे तो आपका गलत इनपुट आएगा। तो ये बहुत ही बड़ा एक नेचर है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का कि वो गीगो टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ओके, तो स्टूडेंट कहने का मतलब यह है कि आपका जो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, ट्रायल्स हैं, अंडर स्पेसिफाइड इनपुट कंडीशन इज स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल, जो टाइम इंटरवल है उसके अंदर जो कंडीशन है वो हमारी फुलफिल होनी चाहिए। फिर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा यूजर फ्रेंडलीनेस। स्टूडेंट देखिए किसी भी सॉफ्टवेयर का आज की डेट में यूजर फ्रेंडलीनेस बहुत है। जैसे हम कहते हैं कि जब भी कभी हम सॉफ्टवेयर या सिस्टम बनाते हैं तो उसमें हम एंड यूजर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं कि भाई सिस्टम जो सॉफ्टवेयर वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, भाई पता लगा कि उस पर यूजर को काम ही नहीं कर पा रहा है, वो उसके एनवायरनमेंट में फिट नहीं बैठ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई यूजर फ्रेंडलीनेस जो है होना बहुत जरूरी है। अगर सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो यूजर उससे इंटरेक्ट नहीं हो पाएगा और उसको ठीक से समझ नहीं पाएगा और उसके साथ यूजर फ्रेंडलीनेस वर्क नहीं कर पाएगा। तो यूजर फ्रेंडलीनेस, ए सॉफ्टवेयर सिस्टम इज यूजर फ्रेंडली इफ इट इज ह्यूमन यूजर फाइंड इट इज इजी टू यूज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इजी टू यूज। यूजर फ्रेंडलीनेस ऑफ एनी सॉफ्टवेयर सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या कहते हैं यूजर फ्रेंडलीनेस, पहले लिखा है हमारा एडिक्वेसी। एडिक्वेसी मींस दैट factor of the requirement of the adequacy are the input required by the user should be limited to only what is necessary। yes, what input we have to input in a system which is the higher priority of input, higher priority of activity which is run on the computer, which is run on the project। तो मतलब कहने मतलब कि जो चीज़ें नेसेसरी हैं उनकी एक लिमिटेशन हमें पढ़ना चाहिए ताकि हमारा सिस्टम बहुत लंबे देर तक ना चले और जो डेवलपमेंट में जो टाइम है वो कम लगे। तो the result a software system delivered should be output in a clear and well structured from and easy to interrupt। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हमारा आता है, अगला आता है हमारा लर्नएबिलिटी का क्या मतलब देखिए स्टूडेंट समझ लेते हैं। इट इज ऑफ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम डिपेंड्स ऑन डिजाइन ऑफ यूजर इंटरफेस एंड क्लैरिफाई एंड सिंप्लिसिटी ऑफ द यूजर इंस्ट्रक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट लर्नएबिलिटी मतलब क्या है कि जो हमारा यूजर इंटरफेस, जैसे हम बोलते हैं जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक होता है जीयूआई, एक होता है सीयूआई, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो मतलब कहने मतलब है कि जो ग्राफिकल जो यूजर है ताकि यूजर जो है वो उसके इजीली इंटरेक्ट कर सके, उसको ठीक से लर्न कर सके,
भाई सिस्टम कैसे काम कर रहा है, हमें इसमें कैसे काम करना है और फ्यूचर में हम इसको जो है और कैसे बेस्ट हम इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी इसकी नीड्स बढ़े और उसमें चेंजेस भी हम बाद में लास्ट में कर सकें। तो स्टूडेंट लर्न एबिलिटी मतलब क्या है कि डिजाइन ऑफ यूजर इंटरफेस एंड क्लैरिफाई एंड सिंप्लिसिटी ऑफ द यूजर इंस्ट्रक्शन, यूजर की जो इंस्ट्रक्शन है हम उसको क्लैरिफाई कर सकें और उसको जो है हम सिंप्लिसिटी कर सकें। उसके बाद स्टूडेंट अगला है हमारा रोबस्टनेस। देखिए स्टूडेंट रोबस्टनेस क्या है, तो रोबस्टनेस इज ए प्रोग्राम इज रोबस्ट इफ इट बी हैव रीजनेबली even in circumstances that were not anticipated in the requirement specification. Robustness reduce the impact of operational mistake. Yes, robustness जो है वो हमारी mistakes हैं, errors हैं, उसको reduce करेगा। and errorless input data and hardware we use, ठीक है। तो मतलब एररलेस जो है वो हम डेटा जो है हम यूज करेंगे अपने सिस्टम में। तो रोबस्ट का मतलब क्या है कि एरर फ्री सॉफ्टवेयर जो मतलब होना चाहिए। उसके बाद जो है हमारा मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी का स्टूडेंट को क्या मतलब है, मेंटेनेबिलिटी ऑफ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम इज डिफाइंड एज ए सुइटेबिलिटी ऑफ डिबगिंग एंड ईज ऑफ मॉडिफिकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ फंक्शनैलिटी। यस, अब देखो स्टूडेंट, हम जैसे कि जब भी कभी हम किसी प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके बाद जो हमारी मेंटेन कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट है। क्योंकि अगर मेंटेन में ज़्यादा पैसा खर्च कर देंगे तो फिर हम सॉफ्टवेयर जो बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए मेंटेनेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम डिफाइंड एज ए सॉलिडिटी ऑफ डिबगिंग एंड केस ऑफ मॉडिफिकेशन। क्या उसमें हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, क्या उसमें हम डिबगिंग कर रहे हैं, तो ये काफ़ी ईजी होनी चाहिए और जो है एक सही लेवल पे जानी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट हमारा रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का क्या मतलब है कि इट प्रोडक्ट एवेल्युएशन वी मॉडिफाई प्रोडक्ट टू बिल्ड ए न्यू वर्जन ऑफ द सेम प्रोडक्ट रीयूज व्हेन वी इट द माइनर चेंजेस बिल्ड अनदर प्रोडक्ट इट appears to be a more applicable to software component the whole product, but it certainly seems possible to build up product that are reusable. Yes, reusability होना चाहिए, यानी कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हमने प्रोडक्ट डेवलप किया है उसमें हम फर्दर इन फ्यूचर कस्टमर के हिसाब से जो कस्टमर नीड है उसमें थोड़े से कुछ चेंजेस करके हम दोबारा उस सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम यूज कर सकें। रीयूजेबिलिटी कहलाता है। तो रीयूजेबिलिटी एक बहुत अच्छा फीचर होना चाहिए, यानी कि भाई हमने प्रोडक्ट बनाया तो वो आउटडेट हो गया, फिर हमने दोबारा हम उसको, तो कहने मतलब कि जैसे वर्जन्स को हम चेंज करते हैं। मानो विंडो एक्सपी है, विंडो एक्सपी फिर विंडो एक्सपी 2007 8 थी, तो एक सेम प्लेटफॉर्म था, उसी प्लेटफॉर्म में जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करते चले गए और जो है वर्जन्स को आगे बढ़ाते चले गए। तो मतलब क्या है, रीयूजेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। उसके बाद स्टूडेंट है पोर्टेबिलिटी। तो इट इज सेड टू बी पोर्टेबल इफ इट कैन बी इजीली टू मेड टू वर्क डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एनवायरनमेंट इन डिफरेंट मशीन विद अदर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। जैसे हम इसमें बात करें लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो स्टूडेंट लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारा ओपन सोर्स है और पोर्टेबल है। दैट कैन बी रन ऑन एनी टाइप ऑफ मशीन जस्ट लाइक योर मोबाइल, जस्ट लाइक योर पीसी, नोटबुक, लैपटॉप। तो वो हार्डवेयर के साथ एक क्या है स्टूडेंट, एक कॉम्पैटिबिलिटी है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो एक ओपन सोर्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग। ओके स्टूडेंट, तो पोर्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है किसी भी प्रोजेक्ट, किसी प्रोडक्ट की। इफिशिएंसी, द अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड कोड रिक्वायर्ड बाय सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म फंक्शन। यस भाई, जो इफिशिएंसी है कोड की वो अच्छी होनी चाहिए ताकि मतलब जो है सॉफ्टवेयर के जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बढ़ सके। उसके बाद स्टूडेंट अगला है हमारा वेरीफिएबिलिटी। इसका क्या मतलब है, देखिए स्टूडेंट्स, ए सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज वेरीफिएबल, इट्स प्रॉपर्टीज कैन बी वेरीफिएबल इजीली। For example, it is important to able to verify correctness or the performance of a system. Verifiability is usually internal quality, although it is some time because an external quality also. Common technique for improving verifiability is the use of software monitors. Yes, स्टूडेंट देखिए ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है हमारा वेरीफिएबिलिटी जो हमारा है। इसमें स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं और हम उसको मॉनिटर करते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर को हम जो है कि सॉफ्टवेयर में कितने लिमिटेशन के बाद उसमें जो है उसकी क्या लिमिटेशंस हैं और कितनी देर के बाद सॉफ्टवेयर जो है वो काम नहीं कर रहा है या फिर उसमें मतलब कुछ हमें कुछ मॉडिफिकेशन या चेंजेस करने की जरूरत है। तो मतलब क्या है, एक वेरीफिएबिलिटी हम मतलब जो है हम इसमें मॉडल तैयार करते हैं ताकि डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट जो यूजर्स हैं उसके प्रोडक्ट के बारे में क्या राय है और वो उसमें क्या फर्दर चेंजेस करना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट किया, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड इट्स एट्रीब्यूट्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बीसीए 5th सेमेस्टर। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप इसको देखिए और देख के इसके नोट्स बनाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।